सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके 13 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 25 फितनल खवारिज हलाक, खारजी सरखना हबूजर उर्फ सद्दाम भी मारा गया। ISPR के मुताबिक 20 अगस्त से जारी ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितनल खवारिज और उससे वाबस्ता अफराद को धचका लगा। मादरे वतन का दिफा करते हुए 4 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हुकूमत का हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अस्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। नेशनल एपिक्स कमेटी में ऑपरेशन अस्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई थी। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए वफाकी काबीना मुसल्लह अफवाज की हर मुमकिन मदद करेगी। पिछले चंद दिनों में बड़े अदोनाक वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी से, जिसके नतीजे में तकरीबन 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। ये तहरीक तालिबान के वो दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर खलफशार पैदा किया जाए। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। दहशतगर्दी का खात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। अफवाज पाकिस्तान को जो भी वसाइल, मादी वसाइल इस हवाले से, फाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए, इंशाअल्लाह इस हवाले से हम तमाम अखराजात मुहैया करेंगे। हम मिलकर इन मुश्किलात को, इन चैलेंजेस को अबूर करेंगे और पाकिस्तान ज़रूर अपना मुकाम हासिल करेगा। मुल्क में दहशतगर्दी खत्म करने का वक्त आन पहुंचा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान को भरपूर वसाइल देंगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं। दहशतगर्दों के सामने किसी कमजोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब कहा, दहशतगर्दों के लिए मुल्क के किसी हिस्से में कोई महफूज जगह नहीं है। दहशतगर्द सब सलाली परचम, सरनगों, पाक फौज रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। हालिया दहशतगर्दी में मुलविस इंतहा पसंद अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात इस टाइम मुल्क के लिए ये है कि चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे आर्मी चीफ है, सब बलूचिस्तान के मुतालिक कंसर्न है और इस चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ दे और वर्किंग कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हो, बहुत सारी बैकएंड पे जो काम हो रहा है और उसके लिए वर्किंग बाकायदा हो रही है, जिसको लीड सीएम खुद कर रहे हैं। फिर सीएम जो भी फैसला करेंगे, जो भी सपोर्ट मांगेंगे या मांग रहे हैं या कर रहे हैं, फेडरेशन की तरफ से पूरी सपोर्ट है। इंटीरियर मिनिस्ट्री इनकी अपनी है, उसमें तो कोई दूसरी डाउट नहीं है। हम लोग इनके साथ खड़े हैं। दहशतगर्द से फेक SHO की मार है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले बच नहीं सकेंगे। हमलों से हुकूमत को पैगाम देने वालों को जल्द बड़ा पैगाम मिलेगा। वफाकी हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान के हर फैसले का साथ देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुखरी ने कहा कि मुट्ठी भर अनासिर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस हैं। मासूम शहरियों को कत्ल करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारतीय मीडिया का शर्मनाक किरदार। भारतीय मीडिया की दहशतगर्द हमलों की गैर मामूली कवरेज, खुशियां और मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहा। नाम निहाद बलोच रहनुमाओं को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद हासिल। बलूचिस्तान में हालिया हमलों के पीछे भारतीय खुफिया हाथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिफाई माहिरीन के मुताबिक माहिरीन बलोच भारतीय खुफिया एजेंसी का हथियार, इसे इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बलूचिस्तान हमले में पाक फौज के शहीद जवान सुपुर्द खाक, कैप्टन अली कुरैशी, शहीद नाइक अताउल्ला, सिपाही सलीम, यासिर बशीर मुकम्मल फौजी एहसास के साथ आबाई इलाकों में तदफीन की गई। ISPR के मुताबिक कैप्टन अली कुरैशी की नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर, आला हुकाम और सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहीद मुतादिद अफराद मनो मटी तले जा सोए। मूसा खेल में शहीद मुजफ्फरगढ़ के वाजिद मक्सी की नमाज जनाजा आबाई गाँव में अदा कर दी गई। मकतूल वाजिद ट्रक ड्राइवर था और सब्जियां लेकर बलूचिस्तान जाता था। बुरेवाला के शहबाज और कदीर की मैयतें भी आबाई इलाके पहुंचा दी गईं। घरों में कोहराम मच गया। जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ वो इंटेलिजेंस की नाकामी है।
इतनी देर कत्लेआम हुआ किसी को मालूम ना हुआ। बलूचिस्तान में जो माहौल बन गया वो सूबे के हक में है न पाकिस्तान के। कायदे हस्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का सेनेट इजलास में सारे ख्याल कहा, बलूचिस्तान आज बदल चुका, नौजवानों के मुतालबात अलग हैं, नहीं चाहते कि किसी भी मसले के हल के लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाया जाए, मसाइल के हल के लिए अवाम से बात करनी चाहिए। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए अपोजिशन का एहतजाज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बलूचिस्तान वाक़े को सियासत की नज़र ना करने का मुतालबा, कहा कि जो कुछ कल बलूचिस्तान में हुआ वो हर पाकिस्तानी के लिए दुख की बात है। नाराज़गी के नाम पर पहाड़ों पर चढ़कर बेगुनाह शहरियों को मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये लोग गैर मुल्की एजेंसियों के हाथों खेल रहे हैं। पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात होने चाहिए। मामले पर हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी बनानी चाहिए। हमने मुल्क में अमन वापस लाना है। तमाम सियासी जमातें बैठकर मुल्क के मसाइल का हल ढूंढें। मुल्क में ज़रूरत इत्तेफाक और इत्तेहाद की है। तरक्की और कारोबार रुक गया, हर आदमी परेशान है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन नमाज़ी ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो बलूचिस्तान जैसे वाक़यात होते रहेंगे। अपने मफादात को दूर रखकर मुल्क को इस्तेहकाम देने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का वादा भी पूरा कर दिया। पंजाब में स्पेशल अफराद को 3 माह बाद 10,500 रुपये मिलेंगे। बैंक ऑफ पंजाब 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड जारी करेगा। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। हुकूमत की आला अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का फैसला। अदालत उस्मा के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश किया जाएगा। कराची में बारिशों के तूफानी स्पेल से मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। कराची में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। मीरपुर खास में पानी का राज, जामशोरो, सांगड़, मटी और टंडू अल्लाह यार में नशेबी इलाके ज़ेर-आब। टंडू गुलाम अली में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। थरपारकर में तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए। जुड़वा शहरों में सुबह से जारी बारिश ने जल थले कर दिया। दरियाए सिंध के पानी से सहवन में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सहवन और माचन तहसीलों के कच्चे में 50 देहात डूब गए। शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। 3,25,000 क्यूसिक पानी का सैलाबी रैला कोटरी बैराज की तरफ रवां दवा। बिनतादन खान और गिरदो नवाब में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। समनवाल और नज़दीकी आबादियों में कई फीट पानी जमा। कोहिस्तान नमक से आने वाले पानी में खेवड़ा शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मज़ीद तब्दीलियों का इम्कान। वज़ीर तालीम फैसल तरकई और वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह से कलमदान वापस लेने पर गौर। दोनों वज़रा की कारकर्दगी पर पार्टी अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आतिफ खान, शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया गया। अरबाब आसिम PTI पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर। इरफान सलीम ज़िला पेशावर के सदर। शहाब खान सेक्रेटरी जनरल होंगे। PTI में एक नहीं कई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं। ये पार्टी अब चंद दिनों की मेहमान रह गई है। तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उनका अंजाम करीब आ गया है। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अली अमीन गंडापुर असल में बुज़दार 2 है। वज़ीर आला KP सिर्फ भड़ के मारने के लिए हैं, कम 0 है। मौलाना फजल रहमान का कल ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। JUI सरबराह ने कहा महंगाई और नाजायज टैक्सों ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। IMF के हुक्म पर बने बजट ने अवाम के मुंह से नवाला छीन लिया है। मुल्क भर में JUI हड़ताल में भरपूर हिस्सा लेंगी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर हुकूमती फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने वफाकी हुकूमत और
एमडी यूटिलिटी स्टोर समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर मुलाजिमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। मुलाजिमीन का हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा। पंजाब को गदागरी से पाक करने के लिए हुकूमत का अहम इकदाम। गदागरी करना और कराना काबिल जमानत जुर्म करार। भिखारी गैंग लीडर को 8 साल तक सजा और 5 लाख तक जुर्माना होगा। पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी ने सूबाई काबीना को ऑर्डिनेंस में तरामीम की सिफारिशात भिजवा दी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का मरी में पानी महफूज बनाने के लिए अहम मनसूबा शुरू करने का फैसला। 3, 4, 5 मरले के घरों की छतों पर पानी को जखीरा किया जाएगा। सिंध में एक और सहाफ़ी कत्ल। घोट की कच्चे के इलाके में सहाफ़ी बचल घनियों को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। सियासी समाजी तंजीमों और सहाफ़ियों का एसपी ऑफिस के बाहर एहतजाज। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सहाफ़ी बचल घनियों के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। तशद्दुद के जरिए सहाफ़ियों की आवाज़ को खामोश कराना नाकाबिल कबूल है। सहाफ़ी के कत्ल में मुलव्विस अफराद ज़रूर पकड़ में आएंगे। इस्लामाबाद पुलिस के अफसर और अहलकार डाकुओं के सहूलतकार निकले। इंक्वायरी के बाद सब इंस्पेक्टर समेत 4 अहलकार मुलाजमत से बरतरफ। SHO आसिम गफ्फार, हेड कांस्टेबल साजिद, कांस्टेबल हारून और नवीद शामिल। IG अली नासिर रिजवी और DIG ऑपरेशंस ने रावलपिंडी पुलिस की दरख्वास्त पर इंक्वायरी कराई। इस्लामाबाद के इलाके हमक में फैक्ट्री की छत गिर गई। 5 मजदूर जाँ बहक। 2 मजदूरों को जिंदा निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमों ने मलबे को हटाकर ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। चीनी फौज के सरबराह को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल लिया जामिन को निशान इम्तियाज से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक हुए। सूडान में डैम टूटने से 30 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पानी के रैले ने 20 देहात को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। सैलाबी रैले से 100 से ज़ायद अफराद लापता हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह का नौमौलूद बेटा आलियार अपने नाना के घर पहुंच गया। शाहिद अफरीदी ने नवासे के इस्तकबाल की वीडियो शेयर कर दी। शाहिद अफरीदी और फैमिली ने आलियार को गले लगाकर प्यार किया। शाहिद अफरीदी का नवासे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।